हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणपन पर नॉलेज। गाइस, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप अपनी इनकम और सैलरी को सेव करना चाहते हैं तो आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। और आज हम अपनी वीडियो में यही देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए हमें सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं CIF नंबर 1, CIF नंबर 2। अकाउंट नंबर हमें अभी नहीं मिला है। अकाउंट नंबर के लिए हम अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं। CIF नंबर ये बैंक ऑफिशियल को भरना है, बैंक द्वारा भरा जाएगा, हमें नहीं भरना है। तो इन तीनों को आप ब्लैंक छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे फॉर्म में। आगे देखते हैं। आगे सबसे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, आई वी रिक्वेस्ट यू टू ओपन माई और आवर डिपॉजिट अकाउंट विद योर ब्रांच का नेम। यहाँ पर आपको फिल करना है जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने वाले हैं उस जगह के उस ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे कि मैं तिलक नगर ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैंने तिलक नगर लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्पस और टाइप ऑफ अकाउंट, किस टाइप का आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। सैलरी, स्टेट पेंशन, स्टाफ, सेंट्रल पेंशन, सीनियर सिटीज़न, माइनर, स्कॉलरशिप, जर्नल, सेविंग, अदर। तो अभी अभी हमने बात करी, हम सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो हमने सेविंग के आगे यहाँ पर आपने टिक कर देना है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, आगे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये बताना है कि आप सिंगल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, या किसी कोई ट्रस्ट है आपकी उसके लिए अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके लिए करना चाहते हैं, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए करना चाहते हैं, या कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे एक ही अपने लिए अकाउंट ओपन करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, सिंपल इंडिविजुअल के ऊपर टिक कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा हुआ है आपसे मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर बहुत सारे दे रखे हैं, इनमें से कोई एक टिक करना है आपको। क्योंकि आप सिंगल हो, इंडिविजुअल अपने लिए अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। आइदर और सर्वाइवर आपको इसकी तब ज़रूरत होती है जब आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हो। फॉर्मर और सर्वाइवर भी जॉइंट अकाउंट या एसोसिएशन या ट्रस्ट के लिए होता है। एनी वन और सर्वाइवर जॉइंटली बाय ऑल और अदर्स। तो ये बाकी के ऑप्शन तब इस्तेमाल किए जाएंगे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल के अलावा कुछ और रहेगा, तो उस केस में आपको बाकी के मोड ऑफ ऑपरेशन इस्तेमाल करने हैं। बट हम अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, तो इंडिविजुअल के लिए सिंपल मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल रहेगा। तो ये आगे चलते हैं, आगे हमें क्या क्या डिटेल फिल करनी है। योर डिटेल्स फर्स्ट एप्लीकेंट, अगर जॉइंट एप्लीकेंट है तो यहाँ पर सेकंड एप्लीकेंट भी लिखा हुआ है। क्योंकि हम सिंगल अकाउंट कर रहे हैं, सिंगल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट में अपनी डिटेल डालनी है और किसी में हमें अपनी डिटेल नहीं डालनी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ टाइटल, मिस्टर, मिसिस, मास्टर, मिस, डॉक्टर, अदर। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप लिख सकते हैं। मिस्टर जनरली मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो मैंने मिस्टर के ऊपर कर दिया है। मास्टर तब इस्तेमाल किया जाता है, मेल के लिए ही किया जाता है। मास्टर तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आप माइनर रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने सिंपल, आपको क्या करना है, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर आप फीमेल हैं तो मिसिस के ऊपर क्लिक कर देंगे, सिंपल। उसके बाद आपको नेक्स्ट में अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम। तो फर्स्ट नेम जो आपका है, मिडल नेम जो आपका रहेगा, और सर नेम जो आपका रहेगा, आपने सर नेम लिख देना है। इस बात का ध्यान रखें, आपका नाम जो आप फॉर्म पे फिल कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट से एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो आपका नाम आधार कार्ड और पैन कार्ड में है सेम टू सेम आपको यहाँ पर फॉर्म पर भी लिखना है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए जो भी आप बैंक में सबमिट करने वाले हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए,
तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं। हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है फादर नेम और स्पाउस नेम। अगर आप अपने फादर का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने फादर का नाम जो भी आपके अकाउंट में जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है आप वो लिख देंगे। अगर आप अपने पार्टनर का नाम स्पाउस नेम लिखना चाहते हैं तो आप स्पाउस नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद मदर्स मेडियन नेम, तो यहाँ पर आपको सिंपल अपनी मदर का नाम लिख देना है। अगर आप लिखना चाहते हैं ये ऑप्शनल है, आप इसे खाली भी ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी मदर का नाम लिख देना है। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है आपको सिंपल वही डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देनी है। नेक्स्ट है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है वो जेंडर लिख देंगे, मेल या फीमेल। मेल के ऊपर टिक कर दिया मैंने क्योंकि मेल के लिए फिल किया जा रहा है फॉर्म। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड के ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो सिंगल के ऊपर टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, तो जिस भी प्लेस में आपका बर्थ हुआ है आपको सिंपल वो लिख देना है। जैसे मेरा दिल्ली में हुआ है तो मैंने दिल्ली यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, दिल्ली यहाँ पर लिख दिया है। नेशनलिटी पूछा जा रहा है, यहाँ पर नेशनलिटी में आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, इंडियंस या अदर। अगर आप इंडियन नेशनलिटी के हैं तो आपको इंडियन लिख देना है। जनरली हम लोग सभी लोग इंडियन के ही हैं जो भी यहाँ पर अभी फॉर्म हम फिल कर रहे हैं। अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी नेशनलिटी अदर कंट्री की है तो हम यहाँ पर अदर कंट्री का भी लिख सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस जनरली हम लोग सभी रेजिडेंट ही होते हैं इंडिया के। इसके कुछ इनकम टैक्स के रूल्स हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है हम रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो बेसिकली हम लोग सभी, अगर आप बाहर रहते हो इंडिया से बाहर, तो उस केस में नॉन रेजिडेंट का कुछ रूल है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है। अदरवाइज हम लोग सभी रेजिडेंट ही होते हैं, तो रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है सिंपल। नेक्स्ट है डोमिसाइल, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं तो हम डोमिसाइल में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि इन फ्यूचर बैंक अगर आपसे कोई भी कभी भी कॉन्टैक्ट करता है, चाहे आपके पास कोई लेटर भेजना हो या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक कुछ भी आएगा तो आपको इसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके भेजा जाएगा या इसी एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा। अगर आपको कोई OTP, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो OTP वगैरह आएंगे, तो OTP वगैरह के लिए आपको ये मेल ID और मोबाइल नंबर सही डालना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करते समय आपको बेहद ध्यान रखना है कि आप क्या फिल कर रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स से मैच होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो रेजिडेंशियल एड्रेस है आपको सिंपल वही फिल करना है, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। तो आपने मोबाइल नंबर लिख लेना है सबसे पहले। फ़ोन नंबर, अगर आपको लैंडलाइन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिख देंगे, नहीं है तो सब ब्लैंक छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर लिखना है आपको। इस मोबाइल नंबर पे आपके पास OTP वगैरह आएंगे इन केस जब आप ATM कार्ड का पिन जनरेट करेंगे या फिर आप जब कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका SMS आएगा, या फिर जब भी आपको OTP वगैरह आएगा तो आपको इसी नंबर पे आएगा। ईमेल ID आपको करना है, किसी भी प्रकार की जानकारी जो बैंक द्वारा दी जाएगी कभी कभार ईमेल पे आती है, तो ईमेल ID आपको सही लिखनी है अपनी। एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है आपको सिंपल वही लिखना है और उसके पहले आपको ID नंबर लिखनी है। आधार कार्ड का जो नंबर है आपको यहाँ पर लिख देना है। आई होप आप समझ चुके होंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट का नंबर और आपका एड्रेस, और लास्ट में यहाँ पर पिन कोड लिख देना है। जब एड्रेस लिख देंगे इसके बाद लास्ट में पिन कोड लिखना है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका अलग है तो आपको लिखना है, अदरवाइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर रेजिडेंशियल एड्रेस से आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो उस केस में आपको यहाँ पर लिखना है और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ भी लगाना है परमानेंट एड्रेस का, ठीक है। अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है और रेजिडेंशियल एड्रेस भी है, तो आपको सिंपल यहाँ पर NA लिख के छोड़ देना है जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है फॉर्म में। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछ रहा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या लगा रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैंने पैन कार्ड लगाया है, पैन कार्ड की कॉपी। तो ID नंबर सिंपल आपका ID नंबर जो पैन नंबर होता है वही ID नंबर होता है। वैलिड अप टू, अगर आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ है कब तक वैलिड है, वैसे ये लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है, तो वैलिड अप टू में यहाँ पर ब्लैंक ही रहेगा। तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती पैन कार्ड की, तो हमें वैलिड अप टू में ब्लैंक रखना है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ़ नॉट अवेलेबल अटैच फॉर्म नंबर 60 और 61।
अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 60 या 61 फिल करके बैंक में अटैच करना है, इस फॉर्म के साथ अटैच करके देना है। तो अभी हम देखेंगे फॉर्म्स नंबर 60 और 61 क्या होता है, आगे चल के अभी देखेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में ये फॉर्म यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद बोलता है नेम हैज़ टू बी प्रिंटेड ऑन कार्ड। अब जो कार्ड आपको मिलने वाला है, एटीएम कार्ड वगैरह, जो एटीएम कार्ड आएगा आपके पास, उसके ऊपर क्या नाम लिखना है, तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं आप। जो सिंपल आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं पूरा नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल कोई शॉर्ट नेम लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, तो अगर आप 12th पास हैं 12th पास लिख देंगे, 10th पास लिख देंगे, ग्रेजुएशन लिख देंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर लिख देंगे। ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का काम है या बिजनेस करते हैं या फिर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, कहीं पर सर्विस करते हैं, तो आपको यहाँ पर उस टाइप से लिख देना है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दिया, अगर आप खुद अपना काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दिया है। एनुअल इनकम, आपको अपनी एनुअल इनकम लिख देनी है, साल में आप कितना कमा लेते हैं, तो मैंने 6 लाख पर एनम लिख दिया है। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू सिख ईसाई, तो आप अपना यहाँ पर रिलीजन लिख सकते हैं। कास्ट, यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको अगर अपनी कास्ट यहाँ पर स्पेसिफाई करनी है तो आप अपनी कास्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप से ब्लैंक भी रख सकते हैं। कास्ट है SC ST NT OBC जनरल, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है सिंपल उसके ऊपर टिक करेंगे और यहाँ पर आप सामने लिख देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेसी ऑफ रेजिडेंस, सेल्फ ओन्ड, फैमिली रेजिडेंस, तो यहाँ पर जहाँ पर आप रह रहे हैं उसकी ऑक्यूपेसी टाइप क्या है, आपका खुद का है या फैमिली का है या कंपनी ने प्रोवाइड किया है या आप रेंट पे रहते हैं या आपने लीज पे लिया हुआ है या फिर लोन लेकर आपने परचेज़ किया है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेसी ऑफ रेजिडेंसी, आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका रेजिडेंसी का ऑक्यूपेसी कैसा है, आपका खुद का है, फैमिली का है, कंपनी ने प्रोवाइड किया है, रेंट पे है, ऑक्यूपाइड है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसे लिख सकते हैं। जैसा कि मेरा खुद का है तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर यहाँ पर टिक कर दिया है। अगर आपका रेंटेड रहेगा तो यहाँ पर आप रेंटेड के ऊपर टिक कर देंगे, फैमिली का रहेगा तो फैमिली के ऊपर टिक कर देंगे, अगर और कोई एप्लीकेबल है तो आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। आगे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, तो एक एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर का इंट्रोडक्शन मांग रहा है। कब चाहिए इनको, ओनली इफ ID एंड एड्रेस प्रूफ नॉट सबमिटेड और अकाउंट ओपन अंडर रिलैक्स्ड KYC। तो गाइज ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको तब देना है जब एड्रेस प्रूफ सबमिट नहीं किया जा रहा है, बट हम यहाँ पर एड्रेस प्रूफ सबमिट कर रहे हैं, अपना आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं एज अ एड्रेस प्रूफ, तो हमें ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एड्रेस प्रूफ सबमिट नहीं करते हैं तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है उसका नाम, अकाउंट नंबर और उसके सिग्नेचर करवाने होंगे, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दे रहे हैं तो आपको ये सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, अदर महा बैंक सर्विस यू विश टू अवेल। अब ये पूछ रहा है आपसे अगर आपको और क्या क्या सर्विसेज चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो ये इसके ऊपर टिक कर देंगे। पर्सनलाइज चेकबुक, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसे खाली रख सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग, आप फ़ोन से बैंकिंग करना चाहते हैं तो फ़ोन बैंकिंग के ऊपर टिक करेंगे, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। SMS बैंकिंग, आपको SMS द्वारा बैंक द्वारा सारी जानकारी है, इसके लिए आपको SMS बैंकिंग के ऊपर टिक करना होगा, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल से आप पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके ऊपर टिक करना है। और महा ई स्टेटमेंट, आपको क्वार्टरली या मंथली जैसे भी आपकी इच्छा हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए बैंक से तो आप इसके लिए यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो ये सारी ही सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आपको सभी अवेल कर लेनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई नहीं करना चाहते तो आप सिंपल से ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके ऊपर टिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला गया है प्लीज़ सेंड माय नेट बैंकिंग यूज़र ID एंड पासवर्ड ऑन माय ईमेल ID। जो आपने अब ऊपर ईमेल ID दी थी सेम आपको वही ईमेल ID यहाँ पर लिख देनी है। जिस भी ईमेल ID पे आप चाहते हो कि आपका ID नेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड भेजा जाए, आपको सिंपल वो मेल ID लिख देनी है। एट माई रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
अगर आपको बैंक से जाकर लेनी है तो बैंक से जाकर ले सकते हैं, यहाँ पर आपसे ब्लैंक छोड़ देंगे। बट मेरे हिसाब से आप यहाँ पर टिक करके अपना मेल आईडी पर मंगा लेंगे तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए। तो सिंपल रहेगा, आपके मेल आईडी पर ये लोग बैंक इंटरनेट बैंक आईडी पासवर्ड भेज देंगे आपको। तो सिंपल आप अपने यहाँ घर बैठे ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इंश्योर योरसेल्फ महास्कोर्स ऑप्शनल है ये, अगर आप इंश्योर कराना चाहते हो। आई वुड लाइक टू एडवांटेज माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ अंडर स्कीम अकाउंट होल्डर्स अबव 1890। तो 1 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस ये देते हैं। 1 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस महासिक्योर बैंक से, यानी कि महाराष्ट्र बैंक से आपको 1 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। 156 पर एनम से आपके पैसे कटेंगे, डिडक्ट होंगे। 1 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं लेना है तो। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आई विश टू नो मोर अबाउट, तो किसी के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। तो बैंक आपको आपकी मेल आईडी पे उसकी डिटेल वगैरह सब भेज देगा, या आप बैंक में जाके इन सब की डिटेल्स ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसे ब्लैंक छोड़ देना चाहिए। हमें भी अकाउंट ओपन करने के लिए बात कर रहे हैं तो इसे हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दे रखी है। तो सिंपल है, ये डिक्लेरेशन आपको यही बोल रहा है कि जो रूल्स रेगुलेशन है मैंने सब पढ़ लिए हैं, सबके मैं ओके हूँ। सिंपल आपको यहाँ पर इस डिक्लेरेशन में एप्लीकेंट 1 के सिग्नेचर कर देने हैं, और जिस डेट में आपकी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं बैंक में उस दिन की डेट डाल देनी है। सिंपल, उसके बाद छोड़ देना है इसे। आगे चलते हैं। CIF नंबर, स्कीम कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड, अकाउंट स्कीम, ब्रांच नेम, तो ये सभी आपको बैंक भरेगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। ये बैंक द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं फिल करना है। नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट फोटोग्राफ फर्स्ट एप्लीकेंट। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगा देनी है अपनी, सिंपल, और उसके बाद नीचे यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ सिग्नेचर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और एक चीज़ रह गई, यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन लिखा हुआ है। हम ऊपर भी बता चुके हैं मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा। हम इंडिविजुअल अपने लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमने सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है सिंगल के ऊपर टिक कर दिया है। अदरवाइज़ और कोई एप्लीकेबल है तो और बाकी ऑप्शन पर टिक करेंगे, अदरवाइज़ हमारे ऊपर अभी बाकी एप्लीकेबल नहीं है। हम अपने लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सिंगल हम ऑपरेट करेंगे अपने अकाउंट को। उसके बाद नॉमिनेशन का फॉर्म है, फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म। मेरे हिसाब से ये भरना ज़रूरी है, क्योंकि इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं उनको आपके अकाउंट में जितना भी पैसा वगैरह है सब कुछ दे दिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिख देना है, देन आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख देना है जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है। उसके बाद नॉमिनी की डिटेल आएगी, यहाँ पर नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप, नॉमिनी से क्या रिलेशनशिप है आपको रिलेशनशिप लिख देना है। यहाँ पर नॉमिनी की क्या एज है वो एज लिख देनी है, और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। ठीक है, बस आपको इतना ही फिल करना है। अगर नॉमिनी आप किसी ऐसे पर्सन को बना रहे हो जो अभी माइनर है तो उस केस में यहाँ पर डिटेल फिल करी जाएगी, अदरवाइज़ ये ब्लैंक छोड़ दिए जाएंगे। अगर नॉमिनी माइनर है तो उस केस में इसे फिल किया जाएगा, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना है। या आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, आपको सिंपल इस बॉक्स पर टिक करना है और सिग्नेचर कर देना है। लेकिन अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हो तो फिर आपको सिंपल ये डिटेल फिल कर देनी है जो मैंने आपको बताई ऊपर, उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देने हैं अपने। डन। नेक्स्ट में बोल रहा है पर्सन डिटेल सिग्नेचर ऑफ विटनेस। अगर कोई विटनेस है तो आप विटनेस के नाम लिख दोगे, यहाँ पर साइन कर दोगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिख दोगे। तो 2 विटनेस के नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसको फिल करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ब्रांच कहता है कि आपको विटनेस चाहिए तो उस केस में आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ब्रांच यूज़ ओनली, तो ये आपको फिल नहीं करना है, ब्रांच के लिए है तो आपको फिल नहीं करना है, इसे छोड़ देना है ब्लैंक। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट बोल रहा है वी हैड नोटेड द नॉमिनेशन इन नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन नंबर इतना। ये बैंक फिल करके देगा आपको, फॉर अकाउंट नंबर दिस और ब्रांच की सील लगी रहेगी। ठीक है, तो ये बैंक फिल करेगा, आपको कुछ फिल नहीं करना है इसमें।
अब आइए बात कर लेते हैं फॉर्म नंबर 60 एंड फॉर्म नंबर 61। हमने अभी ऊपर बात करी थी, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्म फिल करके बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ सबमिट करना है। तो ये दोनों फॉर्म कब फिल किए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म नंबर 60 आप तब फिल करते हैं जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है। फॉर्म नंबर 61 आप तब फिल करते हैं जब आपकी जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब आप सिर्फ खेती बाड़ी करके आप अपनी रोजी रोटी चलाते हो, या वो इनकम का जो सोर्स है आपका सिर्फ खेती करके ही आता है, तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 61 भर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 भर देना है। ये फॉर्म तब सबमिट किया जाएगा जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको ये फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, आई होप आप समझ चुके होंगे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करना है और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।